आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। गला खराब होने के लिए माफ़ी चाहूँगा। पिछले व्लॉग में डब्बा ने एहसान जताते हुए फनी को ट्रेन में बोला था कि वो उसके लिए बहुत पैम्पर करती है और सरप्राइज प्लान करती है, लेकिन क्या है उसका पचका हो जाता है। तब उसने फ्लो में एक इम्पॉर्टेंट बात बाहर निकाल दी, या ये कहिए अपना खुद ही भंडा फोड़ लिया। इनकी भाषा में कहें तो पचका कर लिया अपना ही। डब्बा ने बोला कि मैंने तुम्हारे को ये मोबाइल दिया था, सरप्राइज दिया था और केक के अंदर डाल कर दिया था। वो भी पहली बकरा ईद थी, तो इसलिए मैंने वो मोबाइल आपको वो गिफ्ट किया था। अब यहीं ठहरिए, इतना महंगा मोबाइल डब्बा अगर फनी को देगी तो क्या शूट नहीं करेगी वो? नहीं, ये ख्याल बिल्कुल गलत है। उसने शूट किया था, बोल रही है कि मैंने शूट किया था, पर मन अच्छा नहीं था इसलिए वो डाला नहीं। अरे भाई, ये तो और भी सरप्राइज हो गया। यानी कि महंगे से महंगा गिफ्ट लेके आई, जो केला भी अगर खाती है, किसी को देती है तो वो व्लॉग में दिखा कर देती है। ऐसे में उसने मोबाइल दिया, सरप्राइज मोबाइल दिया, उसको शूट भी किया, लेकिन आप लोगों को सबको दिखाया नहीं। भाई गलत मत सोचिए, इसलिए नहीं दिखाया कि आप ट्रोल करेंगे, ये कहेंगे कि सब खर्चा करती रहती है, अभी तो मोबाइल था, दूसरा मोबाइल फिर भी ले लिया, पैसों की बर्बादी करते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बात असल में ये थी कि बकरा ईद पे उसने ये सरप्राइज दिया था। और मन अच्छा क्यों नहीं था? मन अच्छा इसलिए नहीं था कि इसकी भैया से बहुत ज़्यादा झगड़ेबाजी हुई थी और इसने बहुत ज़्यादा बहस करी थी उस बकरे कांड को लेकर, और उसकी वजह से इसका मूड अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से इसने वो मोबाइल वाला जो व्लॉग बनाया था वो पोस्ट नहीं किया, क्योंकि उसके पीछे की यादें वही यादें थी जिसमें इसके भाई से झगड़ा हुआ था और भाई ने इसको बहुत सुनाया था। इसके लिए इसने इतनी ज्यादा बहस करी थी उस टाइम, भाई ने जो थप्पड़ रचित किया था, और उसके बाद में ये बहुत रोना धोना मचाया था इसने। अगर आप इसका बकरीद का वाला व्लॉग देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जब इसका क्या हाल था और इसके मुंह की रौनक जो है वो कहाँ चली गई थी। रोने मुंह से इसने वो व्लॉग बनाया था। मन क्यों अच्छा नहीं था बता देते ना। तुम तो ट्रांसपेरेंट लोग हो, सब कुछ दिखाते हो, कुछ भी नहीं छुपाते हो। जैसा होते हैं हम वैसा ही दिखा देते हैं, फिर दिखा देते ना, बोल देते ना गाल पे ये जो लगा हुआ है ये मेरा टिंट है जो अक्सर मैं लगाती हूँ। और अगर ऐसा कहती तो फिर पोल खुल जाती ना सारी बातों की इसकी। ये मोबाइल इसने पहली बार दिखाया, फ्लो में दिखा दिया कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सरप्राइज प्लान करती हूँ, तुम मेरे लिए इतना छोटा सा नहीं कर सकते कि जिस दिन हम लोग पहली बार मिले थे उस डे को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। करो भाई, व्लॉगर की जिंदगी में तो जितने ज्यादा इवेंट्स होंगे उतना ज्यादा उसके व्लॉग में कंटेंट बनेंगे। तुम पहले दिन मिलने का करो, अपने वायदों का करो, और अगर रिचार्ज डेट याद हो तो उसका जरूर करना आप, क्योंकि अगर रिचार्ज नहीं होता तो ये सब नहीं होता। भाई चाहे कॉम्प्लान डे भूल जाना, लेकिन रिचार्ज डे जरूर याद रखना और उसको सेलिब्रेट करना इसलिए बहुत जरूरी है। चलिए व्लॉग की बात करते हैं। सो लिए, जाग लिए, और उसके बाद में इनको नाश्ता चाहिए तो अंडे इनको उबाल के दिए जा रहे हैं। तो सफ़र से लेडीज़ भी अगर घर पर आती हैं तो अपने घर का काम वो खुद संभालती हैं, और यहाँ तो ये बहू लगती है, उसके बाद में भी इसको हर चीज़ जो है करके चाहिए। जब तुम 1 घंटा सो चुके हो, आराम कर चुके हो, फिर तो थोड़ा सा बहुत फ्रेश हो जाता है आदमी, तो उसके बाद में नहा धो के आपको ये सब चीज़ें काम करनी चाहिए, लेकिन नहीं। और इसके बाद में निकल गई, कहाँ पर निकल गई? फातिहा के लिए। कह रही है फातिहा में जाना है क्योंकि वहाँ 40वां है। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये बेसिकली गमी में ना आके ये तो ऐसे पिकनिक मनाने आए हुए हैं, तो वहाँ पे रास्ते क्रेजी कजन की सिस्टर मिल जाती है और वो बराबर कहती है जल्दी आ जाओ, जल्दी चले जाओ, नहीं तो बिरयानी खत्म हो जाएगी। भाई हद है, तुम्हारे को बिरयानी की पड़ी है, कोई मर गया है और उसका 40वां है, उसके नाम की फातिहा पड़ी जानी है, उसके ऊपर दरूद पड़ी जानी है। तुमको दिखाई दे रही है बिरयानी? क्या ये इतनी दूर से चल के बिरयानी खाने आए हैं यहाँ पर? अब क्या खुशामदीद की बिरयानी भी बेकार हो गई क्या? रिव्यू में तो उसको नमक ज़्यादा बताया गया है, वो भी जो अभिषेक है उसने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रिव्यू दिए और बताया कि बिरयानी में जो नमक ज़्यादा था। बस समझ में नहीं आती क्या इनके घर के सारे भूखे नंगे ही हैं। इनको खाना दिखाई देता है, सूट दिखाई देते हैं, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। घर का कोई भी मेंबर हो, चाहे मौदा का मेंबर हो या किसी का भी मेंबर हो, मतलब कहने की बात ये है इनके अम्मी के ख़ानदान के जितने भी हैं, या तो वो हर समय भूखे ही दिखाई देते हैं, खाना, या फिर उनको सूट चाहिए, बिल्कुल सूट, हर समय सूट चाहिए, बिल्कुल शर्म भी नहीं है। मतलब ऐसे मांगने खड़े हो जाते हैं और चुपचाप ऐसे लेके रख लेते हैं सारे। इज्जत नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल जमीर जो होता है ना कि भाई किसी से हम ऐसे कोई चीज़ नहीं ले सकते, ना बिल्कुल भी जमीर नहीं है इनमें। तो अब इसके घर में इसका हस्बैंड कमाता होगा, ये भी थोड़ा बहुत कमाती है, और फिर गाँव में रहती हैं तो फिर दूसरी आमदनियाँ भी होती हैं। जैसा अब ये अपना घर जो है अगर कम
कम भी हो तो घर का खर्च जो होता है उसी में चलाना होता है। आप किसी दूसरे के ऊपर कैसे आधारित रह सकते हो, किसी से कैसे करके कोई ऐसे सामान मुफ्त में वसूल कर सकते हो। चलिए आखिरकार पहुंच जाते हैं दादी के घर, ये नान और पिज़्ज़ा की दादी के घर, जिनका कि आज 40वां है जिसमें ये लोग आए हुए हैं। अब वहाँ पे भी घर का माहौल इन्होंने जो बना रखा है वो यही बना रखा है जैसे कोई घर के अंदर कोई कारज हो, कारज मतलब फंक्शन हो और उसमें सब लोग आके हंसी ठिठोली करते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही सब माहौल बना रखा है। कहाँ फातिहा पढ़ी जा रही है, कहाँ पे दरूद पढ़ी जा रही है, कहाँ कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है, कहाँ पे कोई कुरान खानी हो रही है, ना 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 कुछ नहीं। जाके एक कम से कम यासीन शरीफ ही पढ़ ली होती उनके नाम की, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही ये उस उद्देश्य से गए थे, ये तो लगता है सिर्फ और सिर्फ बिरयानी के लिए गए थे और साथ साथ पिकनिक मनाने के लिए गए हुए हैं। अब भाई ये बच्चे ना यहाँ पे आते नहीं जाते नहीं तो फिर कैसे देखेंगे अपनी कौन सी दादी की मतलब लड़कियां यानी कि बुआएं हैं, कौन है क्या हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि बुआ की शक्ल जो है बहुत ज़्यादा नान से मिलती हुई है। क्यों करके इन बच्चों को किसी से प्यार नहीं है, ना बुआ से प्यार है, ना अम्मी से प्यार है, ना अपने पापा से प्यार है। इनके घर के सारे रिश्ते इतने ज्यादा खोखले क्यों हैं? खालू को यहाँ पर भी अपनी बेटी को देके बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, लेकिन इन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, यहाँ दो छोटे छोटे बच्चे हैं घर के जो बेसिकली बिल्ली से खेल रहे हैं, जो घर में पालतू बिल्ली है, और इन दोनों बच्चों ने बिल्ली की पूरी ऐसी गत बनाई हुई है कि उसके खाल को खींच रहे हैं, उसके मुंह को खींच रहे हैं, अभी उसके कान को खींच रहे हैं। ऐसा लगता है कि बिल्ली ने तो ये सोचा होगा मैं कहाँ आ गई और ये लोग कौन आ गए। और ऐसा नहीं है कि बाहर से आए हुए हैं, इसी घर के हैं। और बता भी रही है, बड़े शौक से बड़े हंस के बता रही हैं कि ये तो बिल्ली के साथ में ऐसा करता है वैसा करता है। अरे भाई अगर तुमने पालतू बिल्ली यहाँ पे रखी है तो उससे कुछ भी प्यार नहीं है, कम से कम कुछ तो उन बच्चों को क्या पता। मतलब अगर बच्चों की बात करें, बच्चे या तो बिल्कुल डरते हैं इन चीज़ों से, या फिर अगर उनके साथ खेलते हैं तो उनके साथ इस तरह से ही करते हैं, कुछ भी उनका कान खींच लेंगे, पूँछ खींच लेंगे, उनको खाल को नोचना शुरू कर देंगे, काटना शुरू कर देंगे कहीं पर भी। तो देखिए ये तो रही बच्चों की बात, क्योंकि उनको इस बात का इल्म नहीं है, उनको पता नहीं है इस बात का कि इन जानवरों के साथ में कैसा व्यवहार करना है, कहीं ऐसे ना हो कि वो उनको दोबारा से काट लें। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी बनती है उन बड़ों की जो उन बच्चों को ये कहें नहीं 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 बेटे नहीं नहीं, देखो इससे खींचते नहीं है बेटा, ऐसे नहीं करते, देखो इसको ऐसे प्यार से हाथ फेरते हैं इसके ऊपर, ऐसे करते हैं, उसे करके दिखाइए, वो बच्चा फिर वो ही करेगा। और बच्चा जो है बिल्ली की गत बनाए हुए कभी कान खींच रहा है, कभी खाल खींच रहा है, कभी नोच रहा है, कुछ भी कर रहा है, और तुम हंसे जा रहे हो हंसे जा रहे हो। तो इतने छोटे से बच्चे को नहीं पता कि वो क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है, उसे इतना पता है कि तुम सब लोग बहुत खुश हो रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। भाई कुछ तो दया करो इन पशु पक्षियों पर जो बेसिकली तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे घर में रह रहे हैं, उन पर कुछ तो दया करो। और डब्बा भी इतना खिलखिला के हंस रही है ये सब हरकतें देखते, जैसे कि वो बच्चा बिल्ली के साथ कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं डब्बा का कि ऐसा करके वो किसी को चिढ़ाना चाह रही हो जानबूझकर, कि हमेशा इसको नसीहत देने के लिए वीडियो बनाई जाती है, इसलिए उसको चिढ़ाना चाहती हुई है। इसने जानबूझकर इसने एडिटिंग में भी काटा नहीं और सीधे के सीधे इसी तरीके से अपलोड कर दिया। चलिए अब बिरयानी खा ली, अब यहाँ टिक के क्या फ़ायदा, तो अब चलते हैं घर। और बता रही है कि यहाँ आपने देख ली होगी इनकी ओरिजिनल फैमिली पिज़्ज़ा और नान की। भैया ओरिजिनल फैमिली अगर ये है तो तुम क्या कर रहे हो, और फिर ओरिजिनल फैमिली के साथ में रिलेशन क्यों नहीं है, उनकी इज्जत क्यों नहीं रखते। देखिए मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा विचार है, ये मेरी सोच है, अगर आपको गलत लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि जो खून के रिश्ते होते हैं यानी कि हमारे भाई बहन माँ और बाप, ये ख़ास तौर से इतने रिश्तों की बात कर रहा हूँ मैं, इन रिश्तों को अल्लाह चुनता है और वो ही इन रिश्तों के साथ में हमें यहाँ भेजता है। हम नहीं चुन सकते, हम चाह कर भी एक भाई पैदा नहीं कर सकते, हम चाह कर भी अपनी माँ नहीं बना सकते, अपने बाप को नहीं चुन सकते। इसलिए इन रिश्तों के साथ में व्यापार नहीं किया जाता। यानी व्यापार का मतलब कि इसने मेरे साथ क्या किया, अच्छा किया था क्या बुरा किया था, सारी बातें भूल जाइए। ये चीज़ें अल्लाह ने बनाई थी, ये अल्लाह ने भेजा है आपके साथ में। पता नहीं शायद इसलिए भेजा होगा कि शायद उनमें से एक हिस्सा कमज़ोर है तो आपको ताकतवर बना के भेजा कि तुमने उसका ध्यान रखना है। पता नहीं क्यों लोग हैं कि इसमें भी व्यापार करते हैं कि मेरे भाई ने मुझे क्या दिया और मैंने उसे क्या दिया, और मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया और मैंने उनके साथ क्या किया, और वो वाला भाई क्यों नहीं रखता माँ को और ये क्यों नहीं करता। अरे भाई सबके अपने फ़र्ज़ बनते हैं, और अपने रिश्तों के साथ में इतने ज़्यादा सफ़ेद खून वाले रिश्ते ना रखें। ऐसा करके उस अल्लाह के साथ में भी आप इंसाफ नहीं कर पा रहे। अल्लाह आपके साथ ऐसा इंसाफ करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते।
इसलिए इन रिश्तों की कदर करें और इतनी कदर करें, ये ना देखें कि किसने क्या किया है। अगर कोई बात बुरी भी लग गई है तो छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए। कुछ आपका ज़्यादा खर्चा भी हो गया तो कोई बात नहीं है, आपका ज़्यादा वक्त लग गया है उनके लिए तो भी कोई बात नहीं। आप देख लीजिए क्या कह रही है, ये कह रही है हम यहाँ पे 3 दिन के लिए आए थे और पूरा प्लान करके आए थे, ये करना है, ये करना है, ये करना है। मतलब इनके लिए कोई ये जो जिस इवेंट के नाम ले रहे हैं, ये भी हम यहाँ गमी में आए हैं, 40वें में आए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अकीके में आए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने बहुत सारे प्लान बना रखे थे, वहाँ घूमने जाएंगे, यही घूमने जाएंगे, और सारे बच्चे और सब लोग सोए पड़े हैं। अब क्या करें, डब्बा को तो बाहर जाना था किसी भी तरीके से, लेकिन क्या करें, बेचारी को अब घर पे रहना पड़ रहा है। कह रही है जिस मेन मकसद से आए थे वो तो काम हो गया। झूठी कहीं की, ये हकीके के लिए आई थी, ये इसके लिए आई थी, ये आई थी यहाँ पे पिकनिक मनाने, बिरयानी खाने, ये सब करने के लिए, और मेन मकसद तो ये हकीका ही था इसका। और ये जो गमी वाली बात है, 40वें वाली बात है ये। अच्छा, कितना अजीब नहीं लगता, एक दिन आप अपनी माँ का 40वां करते हैं और दूसरे दिन अपने बच्चों का हकीका करते हैं। अल्लाह की तरफ से कोई मनाही नहीं है इन सब चीज़ों की, लेकिन सोच कर देखिए कितना अजीब और कितना बुरा, कितना वियर्ड लगता है कि एक दिन आप अपनी माँ के लिए 40वां कर रहे हैं और अगले दिन अपने बच्चों का हकीका। कि हकीका जो होता है ये बेसिकली मन्नतों और इन सब का होता है कि भाई चलो हमने जो है हकीका कर दिया, ये हम पर एक फ़र्ज था और इसको करना बहुत ज़रूरी था। जिस तरह से आप अपना फ़र्ज की अदायगी करते हैं, कोई काम कर देते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए खुशी होती है। यही वजह है कि हकीके की भी बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती है कि भाई हमने बच्चों का हकीका किया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये इसके लिए आई है, क्योंकि अगर इनके लिए दादी इम्पॉर्टेंट होती, बच्चों के लिए दादी इम्पॉर्टेंट होती, तो अब से मरे हुए उनको 40 दिन हो चुके हैं। इस 40 दिन के बीच में ये कहाँ थे? इन्होंने एक बार भी नाम क्यों नहीं लिया? ये 50 बातें करते हैं, पूरी दुनिया जहान की बातें करते हैं और डिस्कस करते हैं, खाने की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, ड्रेस की बात करते हैं, यूनिफॉर्म की बात करते हैं, किताबों की बात करते हैं, घूमने जाने की बात करते हैं, खाने पीने की बात करते हैं। इन बातों में कहीं पे भी दादी का कोई जिक्र था नहीं था। तो दादी इनके लिए कभी भी इम्पोर्टेंट रही नहीं और आज भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो औरत जिनकी वजह से इनके बाप यानी इनके पापा इस दुनिया में आए थे, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उस माँ की। देखो, सब इसी दुनिया में होता है, सब इसी दुनिया में होता है। तुम उसकी माँ की इज्जत नहीं करी तुमने, और तुम्हारे बच्चे जो है तुम्हारी अपनी वाइफ की इज्जत नहीं कर रहे। और जिसे कहते हैं ना कर्मा, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके पास आता है और वो बिल्कुल सही है। और एंड में सुन लीजिए, ये गुटखा किंग जो है अब देसी गुटखा लाने वाला है। लाइए लाइए भाई, खाइए, ज़रूर खाइए, क्योंकि इससे तो बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती हैं और शरीर ताकतवर बनता है। अभी तो हमारे यहाँ के बड़े बड़े फिल्म स्टार जो है इसी का ही, गुटखे का ही एडवर्टीजमेंट करते हैं। बेशक किसी और प्रोडक्ट का हो, पर नाम तो जानबूझ के इसीलिए लिया जाता है जिससे कि लोग गुटखा खरीदें, वो चाहे इलायची का करें या जिसका भी करें। इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग। इन लोगों को इतनी सेंस नहीं है कि वीडियो का जो एंड कर रहे हैं ना, वो अपने बेडरूम से कर रहे हैं, बनियान पहना हुआ है, यानी कि अब ये होने वाले हैं लमलेट। और सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। कम से कम शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। इस तरह से फैमिली व्लॉग बनाते हो और अपने बेडरूम में बैठकर और इस अवस्था में, यानी इस कंडीशन में इस तरह की एंडिंग ले रहे हो। अब देखिए, इनका 40वां जो पुराण था वो तो इनका खत्म हो गया, अब शुरू हो गया हकीके का। तो जो हमारी बहुत बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, यानी डब्बाची जो हैं, वो चल पड़ी हैं ये देखने के लिए कि हकीके वाले घर में क्या हो रहा है, क्या तैयारियां हो रही हैं, कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो बात दूसरी है, इनको काम धाम से किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है, ना ही काम करने से मतलब है, ना ही ये कि एक दूसरे के घर जा रहे हैं तो उनकी कोई मदद करनी चाहिए। अगर उनके घर में कोई फंक्शन या कोई भी चीज़ है तो उनके हेल्प की ज़रूरत बनती है। कि कभी तो मीठे से इतना ज़्यादा परहेज हो जाता है और अब गुड़ के गुलगुले खा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे आके खाला के घर का होम टूर देना चाहती है और होम टूर दे रही है। जब जमशेदपुर गई थी तो फनी के जो खालू हैं उनके यहाँ का भी होम टूर दिया था इसने। क्या सच में व्लॉगर्स के लिए कोई मायने नहीं रखती किसी की प्राइवेसी? किसी के घर का भी आप होम टूर दे दोगे? होम टूर अगर मेजबान जो है यानी घर वाला खुद है, वो अगर आपको होम टूर दे रहा है तब आपने वो शूट कर लिया तो अब एक अलग बात है। हालांकि वो भी नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरे की घर की इसमें प्राइवेसी जाती है। घर किस तरीके का है, क्या क्या बना हुआ है, क्या रास्ते हैं, कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, घर के अंदर क्या क्या है, ये सारी चीज़ें उसके घर की प्राइवेसी जो है दूसरे लोगों तक जाती है। वो अच्छे लोग देखें या बुरे लोग देखें, लेकिन बाहर तो निकलती है ना। तो आप ही बताइए, ऐसे दूसरे के घर का होम टूर देना कितनी अच्छी बात है और कितनी बुरी बात है? कितने लोग समझते हैं कि ये बिल्कुल नैतिकता के खिलाफ है या
मोरलिटी के खिलाफ है, इसको नहीं करना चाहिए किसी के साथ में भी। और बच्चों को नसीहत दे रही है कि भाई तुम्हें प्रोटीन खाना चाहिए, तुम्हें अंडे खाने चाहिए, और इसको शुगर खानी चाहिए, इसको गुलगुले खाने चाहिए, इसको तेलम तेल जो है गोश्त खाना चाहिए। और भाई कितना ज़्यादा मोटिवेट कर रही है, एक को तो डांट लगा रही है, दूसरे को मोटिवेट कर रही है कि उसके पैंट पर कुछ दाग लग गया है तो कह रही है कि दाग बहुत अच्छे हैं। अब इसी नान ने इसके घर के अंदर दाल गिरा दी थी और वो गंदा हो गया था, वो साफ़ करी, तब इसने एक बार भी नहीं कहा दाग बहुत अच्छे हैं भैया, जाओ कोई बात नहीं, ये दाग मैं साफ़ कर लूँगी। दाग भी लगता है मतलब के होते हैं, कभी वो अच्छे हो जाते हैं, कभी वो इतने बुरे हो जाते हैं कि लोग चिढ़ने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। आज के ये दाग भी लव यू कह सकते होते और लोग मज़े से इनको अपना समझते। अब इनकी किचन दिखा रही है और उसको कह रही है कृष्णा आ जाओ अंदर से दिखाओ। मतलब इसको लग रहा था कि प्रॉपर इसमें शूट नहीं हो रहा है, तो ये शूट करने के लिए उसको भी वो अंदर बुला रही है। भाई ये देखो, तुम तो किसी के घर में किसी बाहर वाले आदमी को लेकर घूम रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें अपने घर में घुमाती हो कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरे के घर में इस तरह से कर रहे हो, ये कहाँ की बात है। और भाई देख के लगा कि कितनी आसानी से जो खाला है वो सेल्फ के ऊपर चढ़ गई किचन की और ऊपर से सामान उतार रही हैं। और यही काम अगर इसको करना होता तो क्या सीन होता, आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये सेल्फ पे चढ़ती और ऊपर से निकाल पाती। ना 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 ना, ये हिम्मत करती ही नहीं, चढ़ने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करती। यहाँ आके देखा इसने कि गैस वैस ख़राब हो गई है, बर्नर ख़राब हो गया है, तो खाना जो है छोटे वाले चूल्हों पे बन रहा है तो टाइम लगेगा, और भूख भी लगाई है। तो वो माँ बेटी यानी कि डब्बा और अम्मी बैठ के आराम से सब्जी से खाना खा रही हैं। अब देखिए ये वही डब्बा है जो अपने घर से चली थी, ये देखने के लिए कि हकीकी के घर में क्या काम हो रहा है, क्या तैयारी चल रही है। और यहाँ आके इसने क्या कराया, कोई भी काम कराया, किसी तरीके की हेल्प करी नहीं, ऐसे ही है और यही काम करती रहती है हमेशा। किसी के घर जाना हो या अपने घर में ही हो, ये अपने घर में आके यहाँ पे कौन सा कुछ करती है। तो चलिए अभी एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को और अगले पॉडकास्ट में कवर करते हैं इसके बाकी का व्लॉग का हिस्सा। सुनना ना भूलिएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।